पता नहीं कौन आ गया मरने। अरे राजेश आया। शीला, लो राजेश तो आ गया। तो डियर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बैठो भाई। रोज एक आदमी का खाना दावा बनाती है। इस समय किस ट्रेन से आए हो? ट्रेन तो लाइन ही टूट गई। मैं तो स्टीमर से आया, डूबते डूबते बचकर। इस बाढ़ में आप नहीं कर सकते। सचमुच आप वैसे ही हैं जैसा ये बताते थे। क्यों भाई शंकर, क्या बताते थे भाभी को मेरे बारे में? अरे तुम्हारी भाभी तो तुम्हें देखने के लिए वैसे ही आतुर थी जैसे बच्चे कूद बिलाव देखने के लिए आतुर रहते हैं। और नदी से आपको भी उतना ही प्रेम है। भला बताइए, नदी के रास्ते से आए हैं। सुनो जरा चाय बनाओ। हाँ तो आप नदी के रास्ते से आए हैं। क्या करता, 2 साल से सोचा था यहाँ आने के लिए। जब से यूनिवर्सिटी छूटी से भेंट ही नहीं। अरे भाई मैं तो कन्वोकेशन में भी इसलिए गया और तुम आ भी गायब। पता नहीं क्या हो गया। 2 साल के अरसे में जिंदगी मुझे पता नहीं कहां से कहां लेके गई। इस बार भी इतना परेशान होकर पाता हूं। मन में जैसे हजारों हथौड़े एक साथ चलते हैं। सर तो मन करता है मर जाओ, चैन मिले। आपके बिस्तरे पे इस करवट चैन और उस करवट। क्यों भाई, या फिर तुम्हें हो क्या गया है? न ठाके न लसीफे, जाने कहाँ की निराशा लाद ली है। अरे बैठो भाई, अब टहल क्यों रहे हो? नहीं, बैठेंगे नहीं, टहलने दो मुझे। समझते नहीं शंकर, से क्षण भर बैठा नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे नस नस में लाखों तूफान घुट रहे हैं, उनको बहने का रास्ता नहीं मिलता। मेरे व्यक्तित्व के रेशा रेशा बिखर रहा। क्यों? पता नहीं क्यों, धनी क्यों जिंदा हूं मैं। अर्थ नहीं है मेरे जीने का। तुम भी ऐसे हो जाओगे राजेश, ये मैं कभी सोच भी नहीं पाता था। भावुक मैं था, जिंदगी ने मुझे ठीक कर दिया। और तुम जो अपने मन को इतना बांध कर रखते थे। हाँ दोस्त, मन की नदी का बांध तो टूट ही गया। तो इतनी भयानक बार आई, ना जाने कितने मान्यताएं टूट गए, कितने संस्कार उखड़ गए। और इतनी तेज थी मित्र, पांव तले धरती भी बह गई। पांव तले रेत, सर पर आकाश। ना जाने किस दुनिया में लेके जा रही है खूंखार नदी मुझे। ना जाने क्या करने पर तुली। Oh
न जाने रे, माया न जाने रे, माया न जाने, माया न जाने रे, माया न जाने रे, माया न जाने, दिया दिया रे के माने राम, दिया रे के माने। प्रभु जी, नदी का पानी के भीख मिले। शीला, हाँ, देखना कौन आया है। ये क्या है भाभी? चना है, हर घर से ये लोग चने की भीख मांगते हैं। क्यों? बकरे को खिलाएंगे। नदी बड़ी है ना, ये लोग बकरे को नदी के किनारे ले जाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे और ताजा खून जल पर छिड़केंगे, तभी नदी बनेगी। सच है शंकर? हाँ, पहले हम लोगों को भी यकीन नहीं था, पर अब तो कई साल से अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन कभी कभी तो इससे भी जल नहीं लगता। देवी के मंदिर तक जल चढ़ जाता है, मंदिर भी डूबने लगता है और तब कस्बे का कोई आदमी उसमें डूबकर आत्महत्या कर लेता है और जल उतर आता है। सच? और क्या, प्योर सालिक पागल डूब गया था। 4 साल तो एक औरत ने खुशी कर दी, उसकी तो लाश ही नदी लेकर पीछे से। चाय नहीं पिएंगे आप? नहीं, अंदर मेज पर लगा। कभी कभी गीत हवा में बह रहा था। राजेश, हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बलि का बकरा। सोच रहा हूँ जिंदगी कितने खूंखार है राज, कहीं चैन नहीं लेने देती। वहां से भागकर यहाँ आया कि कुछ चैन मिलेगी, लेकिन इन लोगों को देखो, ऐसे मासूम जानवर की जीवा करने ले जा रहे। हर जगह यही होता है, गाते बजाते जिंदगी अपना शिकार ले ही जाती है, उसकी खून लहरों पे छिड़कने के लिए। एक शिकार मैं हूं, लेकिन मैं सोचा था मैं मरूंगा नहीं, यहाँ के मन को ताजा करूंगा। जिंदगी का शिकंजा तो हर जगह खून का प्यासा है। देखो देखो, ये जिंदगी बार बार बुलाती है। ये आवाज यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। पर मैं मरना नहीं चाहता शंकर। मगर इस आवाज से मेरा पीछा छुड़ा। पागल हो गए हो राजेश? लो, मैं खिड़की बंद किए देता हूँ, अब नहीं आएगी कोई आवाज। आखिर कुछ बताओगे, तुम्हें हुआ क्या है? बताएंगे दोस्त, बस कुछ दिन चुपचाप आराम कर लेने दो। अरे भाई, खूब आराम करो, किताबें पढ़ो, देखो पूरी अलमारी भरी है।
हाँ, किताबें तो है। वाह, टेनिसन, रेस, अच्छा, हमारे लिए भी है। टेलकम पाउडर का डब्बा भी है। ये सब तुम्हारी किताब है? नहीं, शीला की, मेरी छोटी साली। आजकल शीला के पास आई। शीला, पद्मा कहाँ गई है? वही गई है डॉक्टर साहब के यहाँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर स्वरूप तक। पद्मा भी उन्हीं के यहाँ चली जाती है। करे क्या, दिन भर करनी पड़ी करी। अब तुम आ गए हो, तुम ही से मगज बच्ची किया करेगी। चलिए चाय पिला। लेकिन ये पद्मा अभी तक नहीं है, पता नहीं कब आएगी। अरे अब आ ही रही होगी। मैं तो कहता हूँ कर दो दोनों की शादी, कुछ हमें भी पद्मा नाम की बात से रिलीफ मिले। चलो, तुम भी मजाक करते हो। मुझे तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। मैंने तो कल चाचा जी को लिख भी दिया है। वैसे चलिए, आज चाय ठंडी हो गई। चलिए चलिए। चलो चाय पीते हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। आज दीदी और जीजा जी गए हैं स्टेशन अपने एक दोस्त को रिसीव करने। सुना है कि बड़े लेखक हैं। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। आज बार्गेनिंग कमेटी की मीटिंग है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ ना। अच्छा, तो सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं आप लोग? बाढ़ पीड़ितों की सहायता, जो लोग बेघर बार हो गए हैं उनकी मदद, और जो लोग बाढ़ में डूब गए हैं उन्हें निकालना। हाँ, तुम तो खूब ही निकालते होंगे।
जरा से तो पानी में उतरा जाता नहीं, तुम क्या किसी को बाढ़ से निकालोगे? मैं तैरना जानता हूँ पद्मा, तुम्हें यकीन नहीं है? आजकल भी अगर भरी नदी में कूद जाऊं ना तो डूब नहीं सकता। और अगर कोई ऐसी खाल में उलझा हो कि डूब कर ही उसे बचा सकते हो, तो क्या करोगे? लो, भला डूब ही जाऊंगा तो बचाऊंगा कैसे? तुम भी ना बच्चों की सी बातें करती हो। यही तो तुम नहीं समझते डॉक्टर साहब, बिना डूबे तो तुम बचा ही नहीं सकते और किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। तुमने इतनी बातें करना कहाँ से सीखा? तुम्हें पता है डॉक्टरी पढ़ने में ना बड़ा नुकसान रहता है। मुझे भी लिटरेचर पढ़ा दो ना, कम से कम तुमसे तो बात कर सकूं। अरे ये फोटो किसने उल्टी रख दी? अटैची किसकी है? राजेश वर्मा। अच्छा, आ गए ये लोग। कौन लोग? क्या शंकर आ गए? अच्छा, तो उनसे भी चंदा ले लूं रिलीफ का और चलो फिर। अरे भाई सुनो तुम, हमारे पास 1 मिनट बैठे भी भारी लगता है तुम्हें। कृष्णा, तुमने हमसे चंदा नहीं मांगा। देखो, मैं तुमसे चंदा नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे मदद मांगूंगा। एक काम करो ना, मेरे साथ चलो। वहाँ तमाम औरतें बेघर बार पड़ी हैं। ना बाबा, मुझे तो उनकी हालत देखकर ही बड़ी रुलाई आती है। अभी उस दिन बाहर देखने गई, रोते रोते मेरी आँख सूज गई। कृष्णा, सुनो ना कृष्णा, हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, एक चश्मा दिला दो ना। अच्छा, देखता हूँ। क्या खास देखोगे? अच्छा, तुम ही बात बताए, कल दीदी ने चाचा जी के पास तुम्हारे बारे में चिट्ठी लिखी है। और तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग हैं कक्कड़ और तुम लोग सारस्वत। हम लोग कितना सखी हो मेरा पद्मा। देखो, ये ठीक है कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं, इंटेलेक्चुअल भी नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। हाँ कृष्णा, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ, लेकिन लेखकों से और कवियों से मुझे बड़ा डर लगता है। इनमें से 1/3 तो भिखारी होते हैं, 1/3 पागल और 1/3 सखी संपदा से। ये देखो, एक बात तो है, मुझे कभी कभी इनकी कविताओं की मीनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर साल भर पहले मैंने सोचा था कि कविता बनाऊं, फिर सोचा नहीं, उससे मेरे पेशे में नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद मिल गई तुम, बजा खुद कविता। हाँ शंकर, हाँ। छोड़ो, जीजा जी आ रहे। इसलिए कभी कभी लगता है आदमी को पत्थर होना चाहिए, राक्षसी मशीन होनी चाहिए, बाहु चक्र में सबको कुचल दे। आदमी उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। कभी तो मन में एक भयानक प्यास जागती, जिंदगी से बदला लेने की। अगर दोस्त प्यार ने शायद वो भी साहस तोड़ दिया, ऐसा लगता है
चक्र में वो भी पीस जाएगी जिसको मैंने ईश्वर से बढ़कर प्यार किया है। वो मेरे साथ नहीं रही तो क्या? ऐसा लगने लगता है जैसे मेरे में चलने की भी ताकत नहीं। सब कुछ छिन चुका है। कोई अर्थ नहीं रहा मेरे जीने का। मैं किसके लिए जिंदा रहा? क्यों जिंदा रहा हूं? सोचता हूं मरो क्यों? लेकिन अब फूल बन के ना रहने दिया, कांटा बन के रहा। लेकिन रहूं जरूर। अरे आओ, तुम्हारा परिचय करा दे। ये है राजेश। इनके बारे में तो तुम दोनों सुन ही चुके हो। ये है पद्मा और ये डॉक्टर कृष्ण स्वरूप करता है, पद्मा के भाभी पति। तो कल से अब यही तुम्हारा इलाज करेंगे। भाई कृष्णा, इन्हें कुछ कुछ हार्ट ट्रबल है और अब यहाँ महीने भर रहकर इन्हें अपना स्वास्थ्य सुधारना है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। अरे भाई, मैं व्यापार की दृष्टि से कह रहे हैं। उन्हें एक मरीज मिला। अरे भाई, इतना मत हंसो। हाँ, कृष्णा है। अभी तुमसे कुछ मसले आया हूँ। अभी घबराए क्यों जाते हो डॉक्टर साहब? हमने नुस्खा लिखा है, दवा तैयार हो जाए। ये क्या है भाई? कुछ हमें भी मालूम होगा। पार्ट रिलीफ कमेटी का चंदा कुछ आप पेन है? देखो शंकर, मैंने क्या लिखा। जब आदमी के सामने उसके जिंदगी के दिशाएं धुंधली पर जाए, जब अपने जीवन के सही से अर्थ ना खोज सके, उसका जिंदा रहना उसका कायरता और अहंकार है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश, अरे ये चंदे की रसीद है राजे, ऑटोग्राफ बुक नहीं। मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। ओह आई एम सॉरी। भाई का चंदा? पार्ट रिलीफ का। क्यों? क्यों? उससे हम मरने वालों को बचाएंगे। लेकिन क्यों बचाएंगे उन्हें? तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक। बड़ा दम। घास फूस के छप्परों को तो बह जाने देते, ढोर डंगर को बह जाने देते, और आदमी को बचाने के लिए चंदा करते। क्यों? क्या ये आदमी, ये घास फूस और ढोर डंगर से किसी माने में बेहतर होते हैं? बिल्कुल नहीं डॉक्टर। सच्चाई तो ये है कि वो कीड़ों से बदतर होते हैं। तो मर जाना ही अच्छा है।
का जिंदा रहना धरती के लिए अभिशाप है और इनके लिए यातना। इन्हें क्यों ना मरने दिया जाए? कभी मैं सोचता हूं करोड़ों साल से ये आदमी नुमा कीड़े इस धरती पर रेंगते हैं और नारकीय जिंदगी बिताते हैं। मेरा मन गुस्सा और तरस से भर जाता है। ये हम सब क्या है हमारी जिंदगी का मान? करोड़ों साल से सितारों की छाव में धरती पर अपने पदचिन्ह बनाते आ रहे हैं। हम सब कीड़े के कीड़े। ये अस्तित्व मिट जाए इसी में भलाई है। अरे मुझे तो अफसोस है ये बारे इतने कम क्यों आते हैं। ये मनु के जमाने का प्रलय क्यों नहीं आ जाता? आदमी का नाम और निशान क्यों नहीं मिट जाता? कीड़े ये सब मरने के लिए बने। तो क्या दया और सहानुभूति कुछ भी नहीं है राजेश बाबू? ये आप क्या कह रहे हैं? This is brutish. दया दया कम ब्रूटिश होती है डॉक्टर। अभी इस बलि के बकरे को देखा था। डॉक्टर साहब, दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जहां पे हम उस बकरे को फूल माला से लादते रहते हैं। हमारे दो चेहरे, एक चेहरा हम दुनिया को दिखाते, वह दया, ममता, प्रेम का चेहरा, और एक जो हम खुद देखते हैं वह घृणा, हिंसा, प्रतिशोध का चेहरा। दया और ममता से लोग जिंदगी के असली कुरूप चेहरे को ढकते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। असलियत यही है कि जिंदगी क्रूर है, कुरूप है, घिनौनी है। आदमी इसे बदल नहीं सकता। आदमी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अरे ये फिलोसफी की बात बोल। लाओ तुम्हारे नाम से चंदा मैं लिख देता हूँ। चंदा, ये लाइन है मेरा चंदा। ये तो रसीद बुक है। इन लाइनों को मैं आग के लपटों पर लिख सकता हूं, पानी के लहरों पर लिख सकता हूं, आसमां के बादलों पर लिख सकता हूं। कह दो आदमियत से क्यों मर जाए? क्या आज उसके दिशाएं अस्पष्ट है, धुंधली है? छी! बाथरूम जा रहा हूं मैं, नहाना है मुझे। और जैसे भट्टी सी लग रही।
कृष्णा, कल इन्हें एग्जामिन करो जरा। जानते हो कि बड़े अच्छे लेखक हैं। हिंदी के ना, तभी नहीं रोटी के मानसिक रोग शंकर भैया। रोग नहीं, बहुत गंभीर बातें कहते हैं। मैं तो जैसे बह गई। अच्छा, कल देखूंगा इन्हें। अभी जरा बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है। क्या हालात है बाहर? सब जगह पानी भर गया है जीजा। देवी के मंदिर में भी पानी आ रहा है। इससे फिर कोई बेचारा डूबेगा। भैया है जल्द विश्वास। हाँ शंकर भैया, इसने बड़ी आत्मघाती प्रवृत्ति है। जरा संभाल के रखना है इनको। अभी सुनते हो, उन्हें दिल का दौरा फिर से आ गया है। चलिए। क्यों? क्या रीडिंग है? बहुत अच्छी है तभी तक तो। 10 दिन में जैसे आधा मर्द चला गया। अरे इसका सहरा तुम्हारी पद्मा के सिर बनना चाहिए। सचमुच कृष्णा, इसने दिन रात एक कर दिया। मैं नहीं समझता था कि ये इतनी शुश्रूषा कर सकती है। अरे जीजा, इतनी भी तारीफ मत करो, नजर लग जाएगी। हाँ तो कृष्णा, क्या एनालाइज किया तुमने? बताते हैं अभी। शंकर भैया, आप उनको इसी कमरे में ले आइए। उस कमरे का वातावरण बहुत मनहूस है। ठीक है। हाँ तो बताओ कृष्णा। डॉक्टर से ज्यादा शायद तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आतुर हो रही हो। 10 दिन में जिंदगी का चक्र कितना घूम गया पद्मा। कृष्णा, इस तरह की बोली ना बोला करो। तुम्हारा मन इतना छोटा है, ये मैं नहीं जानती थी। और तुम्हारा मन इतना आस्थिर है, ये मैं भी नहीं जानता था। 10 दिन में जैसे दुनिया बदल गई मेरी। मेरा सब कुछ खो गया। तुम्हें अब मेरे बारे में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो न्यूरोटिक आज
आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है। कृष्णा, इस तरह की बातें सुनने की मैं आदी नहीं। वो जो कुछ भी हो, मैं उन्हें श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, प्रेम करती हूँ, कहो ना। आखिर हो ना औरत, बदलते देर नहीं लगती। आखिर हो ना पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। ब्याह हो गया होता तो न जाने क्या करते। नाराज हो गए कृष्णा? बोलो ना। सचमुच मैं अपने आप को समझ नहीं पाती। मुझे क्या हो गया? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है। लेकिन क्या करूं? उनके मन के दर्द को जिस दिन से पहचाना है, उस दिन से जैसे उसने मन को बांध लिया। लगता है उनके दर्द का ये एक जर्रा मेरे सारे व्यक्तित्व, सारे प्रेम से बड़ा है। मेरा प्रेम अभी तुम्हारे लिए है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, यदि उनके दर्द में जरा सी भी कमी हो सके तो मेरा सारा व्यक्तित्व सार्थक हो जाए। यकीन मानो कृष्णा, मैं उन्हें प्यार नहीं करती। उनकी आंखों में तो इतनी अंधेरी गहराइयां हैं कि उनमें झांकते हुए भी मुझे डर लगता है। लेकिन जाने कैसा जहरीला जादू है, मैं उनमें डूब जाती हूँ। मुझे कभी अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और वो जब मुझसे समझ नहीं पाता तो तुम पर उतर जाता है कृष्णा। बोलो ना, माफ कर दो मुझे कृष्णा। थोड़े दिन में तो वो यहाँ से चले जाएंगे, तब तक उनकी सेवा कर लेने दो। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ मैं बहुत ही बनवा तुम्हारे योग्य नहीं, मगर मैं क्या करूं? अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसकी वजह से मैंने कुछ ऊंचाई पा है तो वो तुम हो। लेकिन खैर, तुम्हारी इसी बात से मेरा मन घबराता है कृष्णा। लेकिन मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, उदास मत हो। इधर देखो, तुम जैसी भी हो वो मुझे स्वीकार हो पद्मा। निराश नहीं कर सकते इस बात की।
रो मत, हंसो हंसो। आओ बताएं उन्होंने क्या बताया। देखो वो सिर्फ इसलिए इतने निराश है, सिर्फ इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं कि वो लड़कियों ने ना छे कृष्णा, उन्हें इतना नीचे ना घसीटो। और तुम्हारी पूजा से वो जी तो हो नहीं जाएंगे। और हाँ, तुम्हारी व्याख्या से वो नीचे तो नहीं गिरेंगे। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, मुझे सब पता है। उन्होंने तुमसे पहले मुझे बता दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने और कामने ने निश्चय किया था कि वे जीवन भर अलग रहेंगे, प्रतिदान न लेंगे, अगर अपने प्यार से दूसरे का व्यक्तित्व संभालते चले। लेकिन अब कामनी धीरे धीरे मुरझा रही है, वो उसे रोक नहीं पाती। उनके सामने जीवन का एक अर्थ था, अब उनका जीवन निरर्थक है। वो जिंदा नहीं रहना चाहते, गहराई से सोचते हैं वो। तुम कभी समझ नहीं सकते। तुम तो समझती हो ना। हाँ, समझती हूँ, और तुम्हारे इस तरह बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं हो, तुम इस सच्चाई से कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। ईश्वर न करे मैं बाहर से सोचूं। यही तो औरत जो शाम को बदल सकती है, उस औरत के पीछे मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। जी कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा सुनो। हटो। कृष्णा, कृष्णा, माँ, जरा कुर्सी खिड़की के पास डाल दो। हाँ, अभी। अच्छा, मैं डिस्पेंसरी जाकर दवा ले आऊं। शीला, जरा शीशी दे जाना। नहीं, पद्मा, तुम्हारी आंखें क्यों डाल? कुछ नहीं जीजा, सर में दर्द है। मेरे वजह से ये मेजबानी किसी पर लादी है तो इन पर। मुद्दे को कोई मरने भी तो नहीं देता। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा विदा नहीं हो जाएंगे। बढ़िया था। सुनो, खाने का ध्यान रखना। अच्छा राजेश, शाम को मिलते हैं।
बैठो भाभी। बैठ तो जाती राजेश बाबू, पर तू चढ़ा है। बता रहा हूँ क्या? अरे बैठो भी दीदी, दिन भर बस काम ही काम। बैठो जरा, आओ आओ। राजेश बाबू, अब शादी कर लो तुम। ये सब तो हर एक की जिम्मेदारी है। यदि मानो तो शादी कर लो, बिखरा हुआ मन बन जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षमा करो भाभी, क्या इतनी प्रायश्चित काफी नहीं है? अच्छा तो है राजेश बाबू, कर लीजिए शादी। इतना डरते क्यों हैं? डरते क्यों? गलत मत समझिएगा। सुना है अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है, जो कोई उसके समीप गया तो अपने पत्तों से उसे छुपकर लपेट लेता है। धीरे धीरे रेशमी जहरीली कांटों से बूंद बूंद खून चूसकर उसका सिर्फ हड्डियां फेंक देते। औरत भी बिल्कुल वैसे ही है। जहां कोई जीनियस दिखे अपने बाहू में उसे समेट लेती है और फिर उसके व्यक्तित्व को चूस कर फेंक देती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे मित्र का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया। अरे जीजी, वो जीनियस की बात कर रही। जीजा कहाँ के जीनियस थे? ये क्यों शादी नहीं कर लेते फिर किसी जीनियस लड़की से? जीनियस और लड़की, ये सर्वथा अंतर विरोध है। और जीनियस हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो सब कुछ बाहरी ही प्रमुख। मैंने आपको कामिनी के बारे में बताया। बाहरी परिस्थिति उसके अंदर की सौंदर्य को नष्ट कर रही है और वो चुपचाप। ये कोई प्रतिभा विद्रोह करती, सृजन करती, नारी तो केवल प्रसव करती है या प्रसाधन। That's what women are built for. Childbirth and do cosmetics. अरे प्रसव की भूमिका भी तो। क्षमा कीजिएगा, यही है पद्मा। इसकी मेज पे कमाई नहीं रखी है, लेकिन कमाई के ऊपर क्या है? टैल्कम पाउडर का डिब्बा। शायद भूत चल रहा है। मैं अभी आई। अरे आप तो बुरा मान गए। मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था। क्या मैं आपको जानता नहीं? जानते हैं, खूब जानते हैं। जहाँ नारी दुर्बल है, कमजोर है, वहाँ से गाली दे लीजिए। लेकिन जहाँ वह ममता दे देती है, अपना सब कुछ दे देती है, वहाँ भी आप लोग उसे कहने से नहीं चुकते। गलत समझिए आप पद्मा जी। क्या मैं आपको जानता नहीं? आपने तो मेरी जान बचाई है। देखिए, आप होंगे आप, मैं तो तुम हूँ। तुम सही पद्मा,
तुम इतनी ममता से बातें ना किया करो। समझती नहीं यार, ना मिलने से एक घाव होता है, और एक घाव और होता है तो प्यार मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। क्यों इतनी ममता बढ़ा रही है? पता नहीं क्यों, मैं खुद समझ नहीं पाती। जाने कैसा मंत्र सच आ गया है मुझ पर। लगता है जैसे मैं काबू में नहीं हूँ। ये तो गलत बात है। जानती हूँ ये गलत बात है, लेकिन आप कभी नहीं समझ सकते कि आप मेरे लिए क्या हो गए हैं। मेरे सामने जिंदगी का अर्थ खुल गया है। कोई छाया थी जो बार बार सपनों में आती, मैं पुकारती, वो चली जाती। आपको पाकर मैं उस छाया को पा गई हूँ। पद्मा, तुम क्या कह रही हो? कह लेने दीजिए, फिर शायद कभी ना कहूंगी, लेकिन जो कुछ कह रही हूँ वो अक्षर अक्षर सही है। आप नहीं जानते कि आते ही आपने क्या किया था। आपने मेरा चित्र उलट दिया था, आपने मेरा व्यक्तित्व उलट दिया था। आज तक मैं कविताएं गाती, आपको पाकर मैं उन गीतों की आत्मा पा गई। बताइए क्यों किया था आपने? क्यों आपने उन गहराइयों में उतारा जहाँ आपके सिवाय और कोई नहीं है? तुम पद्मा डॉक्टर? मैं स्वयं नहीं जानती उनके लिए क्या करूं। आज लगता है वो मेरे प्यार की पगडंडी थी जिसे मैं छोड़ आई। आप मंजिल है जिसे मैं पाना चाहती हूँ। हाँ, जाओ दूरी को, जल्दी जाओ। राजेश बाबू, हाँ, आज शाम को नाश्ते के लिए क्या बनाओ? कुछ नहीं, चाहे जो बना दो। मूंग का हलवा अच्छा लगता है? ठीक है। अभी अभी अरे कृष्णा, आओ आओ जरा। आओ बेटा। अभी मुझसे जरा कुछ बात करनी है अकेले में, अगर थोड़ा। अच्छा, हाँ, मैं जाती हूँ। क्या बात है डॉक्टर? राजेश बाबू, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने अरे जाने दो, मुझे तो ये कहना भी उचित नहीं लगता, मगर मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। मगर तुम चुप हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं। आखिर तुम चुप रहकर साबित क्या करना चाहते हो तुम? लेकिन मेरा क्या दोष?
तुम्हारा क्या दोष? और इस दोष है तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का। इसमें आदमियों को बेहोश बनाने का नशा है। माना मुझ में इंटेलेक्ट नहीं, माना मैं लक्ष्यदार बातें नहीं कर सकता, अरे माना कि मेरे व्यक्तित्व में वो आग नहीं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा सब कुछ छिन जाए। तुमने तुमने ये कांटे बोए, तुमने ये जहर घोला है। जहर, जानते हो मैं सब कुछ खोकर भी स्वयं नहीं मरूंगा। ये देखते हो, दवा में इसकी एक बूंद तुम्हारे लिए काफी है। मैं नष्ट होना नहीं जानता, मैं कायर नहीं हूं। कितने मेहरबान हो तुम कृष्णा। इसी दवाई की तो मुझे तलाश है। आज तुम समझ पाते, इतनी बेचैनी है इस हृदय में, इससे धधक रहा हूं मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाना चाहता हूं। मुझे किसी का मोह नहीं रहा। जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया, जब उसी ने वो दवाई मुझे दो। कभी नहीं, मेरा काम जिलाना है। मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा देता हूं, मैं जहर नहीं दे सकता। काश काश मैं तुम कभी समझ पाती। मैं जीनियस नहीं हूं, मगर कुछ भी तो नहीं हूं ना। मगर मैं क्या करूं, कोई भी तो मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। मैं समझता हूं डॉक्टर, इतना फूटा नसीब मेरा। जो मेरे संसर्ग में आता है उसी को आग लग जाती। तुम्हारी जिंदगी के समय मैं चला जाऊंगा डॉक्टर। मैं समझता हूँ कृष्णा, मैं समझता हूँ। कोई नहीं समझ सकता मुझे। कोई नहीं समझ सकता मुझे।
नहीं रहा मेरे जीने का। एक प्रेतात्मा की तरह जिस वातावरण में जाता हूं वही दूषित हो जाता है। कि मौत से इतनी तकलीफ तो ना होगी, इतनी यातना तो ना होगी। नहीं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे मरना ही होगा। ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे लिए। ये जिंदगी मेरे लिए बहुत संकरी है। लाओ लाओ मैं करती हूँ। सारी गलती तुम्हारी है। मैंने बार बार कह दिया था कि चाहे आसमान फट पड़े पर तुम राजेश को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, पर तुमने कभी कहना माना? तुम समझते हो अगर राजेश को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखला सकूंगा? कुछ पता लगा जीजा? कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की, जाल छुड़वाया, महिलाओं से पूछा, स्टेशन पर भी जांच की, कहीं से कोई जवाब नहीं। जाओ कुछ रुपए निकाल लाओ, जब तक ढूंढूंगा नहीं वापस नहीं आऊंगा। कुछ खा तो लो। कल से खून पानी तक नहीं डाला। खाओ तुम, मैं तो सिर्फ जहर खाऊंगा। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
धीरे रखो। दूर हटो, छुओ मत मुझे, मुझे सब मालूम है। तुम इतने पशु हो ये मैं नहीं जानती थी। मैं हाँ तुम मुझसे छुपो मत। ये देखो, ये तुम्हारे दवा खाने की है ना? तुम ही आए थे उस वक्त। ये अभी मैं दीदी को दे सकती हूँ, अभी पुलिस को दिखा सकती हूँ, लेकिन कृष्णा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्णा? तुमने उन्हें जहर दे दिया। मैं हमसे शादी नहीं करती, मगर तुमसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने किस कलेजे से उन्हें ये शीशी दी होगी? पद्मा, जिंदगी में बात पूरी करो। नहीं क्या पद्मा, मैंने कुछ दूर हटो। पता मैंने कुछ नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने चले जाओ अभी यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। कृष्णा, जाओ यहाँ से। जाओ कृष्णा, जाओ। मैंने कुछ नहीं किया पद्मा। शीला, देखो तो कौन आया है। शीला, तो राजेश आ गए। वाह राजेश बाबू वाह, परेशान कर डाला आपने तो। आज ना आते तो कल शायद आपकी दोस्त मुझे तलाक ही दे देते। अरे इसी उम्मीद में तो ये लौट रहे थे कि शायद मैं तलाक दे चुका हूँ। ये कहाँ थे जीजा? इन्हीं से पूछो। सुनो, जरा दूध गर्म करो। लेकिन मैं शाम की गाड़ी से वापस जाऊंगा। अरे डॉक्टर, अरे हाँ, एक बार डॉक्टर की सलाह तो ले लो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, एक दिन भी नहीं। अच्छा भाई, मैं खुद नहीं रोकूंगा तुम्हें। एक बार कृष्णा से पूछ लो। ठीक है। सुनो बदलो, इनकी अटैची ठीक कर दो और शीला से 100 रुपए लेके उसमें रख दो। कृष्णा से मिल के आओ। आप कहाँ चले गए थे? सच आपको जरा भी ख्याल नहीं है किसी का? आप गए कहाँ थे? अजीब सी बात है पद्मा, तुम विश्वास करोगे? मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। क्या? ना, चीखो मत, तुम्हें तो पता है इतना ऊब गया था मैं अपने आप से। मेरी जिंदगी एक भार थी मेरे लिए, धीरे धीरे सबके लिए भार बनती गई। सबकी जिंदगी का बांध मेरे वजह से टूटने लगे। मैं कितना आत्मदर्शन बर्दाश्त करता। मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरी मौत ही अभी सुलझन का इलाज है। आखिर किसी को सुख तो ना दे पाया मैं। आप बैठ जाइए। अबे बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ना जाने कितनी ताकत आ गई मुझे उस सब
देवी के मंदिर के पास गया। मन में सोचा था वो बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो कितनी खुशनुमा जगह थी। मंदिर का सिर्फ गुंबद चमक रहा था। पीपल और पाकर के पेड़ डूब गए थे। इतनी खामोशी थी चारों ओर, लग रहा था कि हजारों मीलों से पत्थरों से टकराती हुई गांव को डुबोती हुई ये नदी जैसे इन पेड़ों की छांव में आकर सो गई। मैं चुपचाप था। दूर तक पेड़ों की छांव से पानी सांवला भर गया था। थोड़ी देर बाद सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सिंदूरी बादल जैसे पानी में उतर आए। और धीरे धीरे फूलों की तरह बहने लगे। मैं चल नहीं पा रहा था। ना जाने मेरे कदमों की ताकत छीन ली थी किसी ने। धीरे धीरे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगा मैं मरना क्यों चाहता हूं। जिंदगी कितनी सुंदर है, इतनी शांत, मुझे जिंदगी का एक नया पहलू पता चला उस दिन। और ये ऊपर की सतह कितनी भी मटमैली हो, जिंदगी के तहों के नीचे गुलाब की बादलों का एक कारवां चलता रहता है। क्रूरता और कुरूपता के नीचे सौंदर्य, प्रेम है। और सौंदर्य और प्रेम क्रूरता और कुरूपता को चीर कर नीचे बैठ जाता है। इसे देखने के लिए सहज आंखों में एक नया सूरज चाहिए पद्मा। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मेरी मन की सारी कटुता, सारी निराशा, सारा अंधेरा धुलता जा रहा। ऐसा लगा कि जीवन में अगर एक कण भी सौंदर्य होना, मरना पाप है।
चल पड़ा। मैं हूं तैरते हुए बादलों के साथ चल पड़ा, पागलों के साथ, पागलों की तरह वो तैरते हुए बादल। अंधेरा हो गया। मैं वही बैठ गया। उसके बाद हाँ कुछ सिया रहा है। वो किसी लाश को घसीट रहे थे। हाय! हाय! मेरे को देखकर भागे। समीप क्या? दस 12 साल का लड़का था। सांसें अभी चल रही थी। इधर आ। ठीक है, मैंने उसको बाहर निकाला। मन कांप उठा। उसको उठा के लाने की ताकत नहीं थी मुझ में। इतना सुंदर था वो, इतना मासूम। वही बैठ के सियारों से उसका रखवाली करने लगा। हाय! हाय! उस तरफ सितारे, इस तरफ लाश। और बैठ के मैं बीच में उसका रखवाली करने लगा। चारों ओर सुनसान। ऐसा लगने लगा कि आसमान से एक अजीब सी शांति मेरे आसमां पर बरत रही। आत्मा धुलता जा रहा था। मेरे व्यक्तित्व के रेशे उससे सुलझते जा रहे थे। और ये लड़का वही चिरंतन जीवन है, वही सौंदर्य है जिसका मैं युगों से रक्षा करता आया हूं और युगों तक रक्षा करता रहूंगा। अरे ओ भैया, अरे भैया, भैया, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसे बचा लो। ले जाओ उसे।
जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। मुझे समझ आ गया कि आदमी अगर इतना तकलीफ, इतना दर्द के बावजूद जिंदा रहता है तो इसलिए कि वो जीवन और सौंदर्य का खोज करे, उसके निर्माण करे, उसका रक्षा करे। और इस सौंदर्य की खोज के दौरान खुद दिन ब दिन सुंदर बनता जाए। अगर कोई नहीं है ना उसके साथ, तो भी ये सौंदर्य का सपना ये ईश्वर का साथ है। यही जीवन के माने, उसे आगे बढ़ना ही है। इसलिए इसलिए मैं जिंदगी में वापस आ गया, क्योंकि मैं समझ गया मैं क्रूरता और कमजोरी के सामने हारूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। मैं सौंदर्य का सृजन करूंगा और खुद सुंदर बनूंगा। जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और आदमी को बहुत काम करना है। और उस लड़की को कौन ले गया? उसे रिलीफ की नाव ले गई। यहीं आ रहा था, शंकर भैया मिल गए। दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। मैं फल ले आती हूँ। तो अब आप क्यों जाना चाहते हैं? लीजिए ना, दूध पीजिए। मुझे जाना है क्योंकि मेरा जगह वही है जहाँ क्रूरता है, कुरूपता है, जहाँ मेरे सपने टूटे, कि वही मुझे लड़ाई करना है, वही मुझे निर्माण करना है, वही मुझे प्यार बिखेरना है। मैंने जीवन का सत्य पाया, इस सत्य को लेके मैं आज कामिनी के पास जाऊंगा और फिर सारी दुनिया के पास जाऊंगा। और अगर कोई नहीं मिला तो अकेले, बिल्कुल अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। हाँ, ये मोह गलत है। मुझे तो जाना ही था,
तुम मेरी बात समझो। हर एक चीज के सौंदर्य को पहचानो, उससे प्यार करो। मेरी बात मानोगी? आपकी बात कभी टाली है? हाँ, कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। मैंने आज एक चीज समझा है और तुम्हें भी यही बोलूंगा कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों की जरूरतों के लिए जियो, खुद के लिए नहीं। तुमने उसे प्यार किया है, मुझे नहीं। तुम मेरे से बस मुक्त रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मात्र। अगली से समझौता कर ले। उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन हृदय हृदय बहुत बड़ा है, बहुत सुकुमार है। उससे समझौता कर लेना, ठीक है? अपने ब्याह में मुझे बुलाओगे? हाँ। अच्छा। वैसे क्या सचमुच अभी जाओगे? हाँ भाभी, जाना तो आज ही है। अब पद्मा, तुम मेरा अटैची ठीक कर देना। भाभी, अब मेरे कुछ कपड़े पड़े होंगे ऊपर। अभी ला। क्या सोच रहे हैं आप? आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सच मैंने कृष्णा से बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैं उसे समझा लूंगी। मैं उससे क्षमा मांग लूंगी। बिल्कुल जल कर गया है, बड़ा चंपा है। क्या हुआ जीजा? एक गिलास पानी लाना। हाँ। क्या बात है शंकर? कृष्णा से बात हुई? तो शंकर, मेरा मन तो आज नाच रहा है। मैं तो आज जरूर जाऊंगा। कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आएंगे? नहीं आई। पद्मा से कहना मत, उन्हें आत्महत्या कर ली। कृष्ण ने आत्महत्या कर ली, देवी के मंदिर के पास डूबकर।
नदी प्यासी थी एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नाटक है जो अंधविश्वास, नैतिक पतन, प्रेम संबंधों के परस्पर क्रियाकलाप और जीवन की सार्थकता को गहराई से शताब्दी के प्रतीकों सहित प्रस्तुत करता है। अंत में यह आश्वासन देता है कि इंसान अपनी नदी रवाना भावनाओं को मोह पाताल में नहीं डुबाएगा, बल्कि उन्हें सृजन और प्रेम की दिशा में प्रवाहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आने के लिए और ये जो नाटक हमने बनाया है इसे देखने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों ने खूब लुत्फ उठाया होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए और लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं रंग परिवर्तन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये स्पेस दिया परफॉर्म करने के लिए, आप लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए। कास्ट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो शीला का किरदार निभाया है काजल। तालियां बजा दीजिए। शंकर अभिषेक। कृष्णा का किरदार निभाया है रेहान। पद्मा का किरदार निभाया है लक्ष्मी ने। और राजेश का किरदार निभाया है रुबिया ज्योति ने। अब मैं आपको प्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, क्योंकि कोई भी प्ले अगर कभी बनता है तो उसमें जो प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग हैं, मतलब क्रू है, उनका काफी ज्यादा सहयोग होता है। तो लाइट्स पे हमारे साथ थे राहुल। म्यूजिक पे थे सचिन। बैक स्टेज या टिकट्स पे अगर बात करें तो सार्थक, शैलेश, हरिओम, अमन और सुधांशु। ये प्ले जो है उसका डिजाइन, डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया है दरक थिएटर कंपनी। दरक अभी हम 3 लोकेशंस में काम करते हैं। दिल्ली हमारी बेस लोकेशन है, बॉम्बे और गुड़गांव। आज हमारे साथ दरक के को फाउंडर तारिक रहमान खान भी हैं। लोकेश वर्मा हमारे दरख्त की बैकबोन है, वो भी वन ऑफ द को-फाउंडर हैं, पर आज बॉम्बे में भी शो होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। एक बार उनके लिए बताइए। घबराहट होती है जब बोलने के लिए कोई बोलता है ना। खैर आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए यहाँ हमारी तादाद में और नाटक को एक तरीके से सफल बनाया। मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है?
तो मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। ये गुड़गांव में हमारा पहला प्रोडक्शन है। हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कुछ गलतियाँ खामियाँ अगर रह गई हों, जैसे कि रही जाती है, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। आप आगे भी आते रहिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमारा पेज है, इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ज़रूरी होता है बोलना करना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कलाकारों से मिल सकते हैं। आप कोई फीडबैक देना चाहें तो हम बहुत खुशी के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Very nice comment. Very nice comment. Yes, thank you. It's congratulating me very much. Thank you. Take out your phone, take a selfie quickly. All of us. सर, ये मेरे स्टूडेंट से आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं। His name is Jitendra. Anyone introduce him? No, he does not want to be introduced himself. That's we are all working towards the competence. बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए इसी तरीके से। अभी फिर से हमारा नाटक अगस्त में एक होगा, इसके साथ ही बहुत सारे लोग पहली बार प्ले देखने आए हैं। That is the big